अभिनंदन कलेक्शन, किड्स एवं लेडीज वेयर, नन्हे मुन्ने बच्चों एवं महिलाओं के फैंसी कपड़ों का अद्भुत संसार। आप जब भी आएंगे कुछ नया पाएंगे। बच्चों के आकर्षक डिजाइनर कपड़े, पैंट, टी शर्ट, शर्ट, लोअर, कैप्रीज, महिलाओं की डिजाइनर कुर्तियां, लेगी, दुपट्टे, ठंड के लिए ऊनी कपड़े, स्वेटर, जैकेट, इनर भी उपलब्ध। साथ ही इसी श्रृंखला में हमारी एक और नई शुरुआत, अभिनंदन मेंस वेयर एनेक्स, उचित दाम एवं गुणवत्ता का वादा। बालाघाट नगर के युवाओं को आधुनिक परिवेश में ढालने हेतु अभिनंदन मेंस वेयर एनेक्स में हम लेकर आए हैं फैंसी जीन्स, टी शर्ट्स, कैजुअल शर्ट्स, पार्टी वियर शर्ट्स, कुर्ती एवं शेरवानी, ब्लेजर एवं रेडीमेड सूट, लोअर, कैप्रीज, चौकी एवं अन्य अत्याधुनिक परिधानों की संपूर्ण रेंज हमारे नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बालाघाट पुलिस को एक बार फिर मिली बड़ी सफलता। नक्सलियों को दैनिक उपयोग का सामान पहुंचा रहे 2 व्यक्तियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीपीआई माओवादी संगठन को दैनिक उपयोग का सामान पहुंचाने का कर रहे थे काम। सीबीएसई 10वीं के टॉपर छात्रों ने बीटीवी से की चर्चा। आईआईटी, जेईई के साथ ही प्रशासनिक सेवा में जाने का है विचार। लक्ष्य को ध्यान में रखकर अध्ययन करने से मिलती है सफलता। सफलता पर छात्रों ने जाहिर की खुशी। और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने दिया कार्यकर्ताओं को धम्म प्रशिक्षण। जिले भर से पहुंचे थे कार्यकर्ता। सामाजिक, धार्मिक और बौद्धिक विषय पर दिया गया प्रशिक्षण। कार्यक्रम के अंत में समाज के प्रतिभावान बच्चों को किया गया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। जिले में बढ़ रही नक्सली गतिविधियों को ध्वस्त करने में एक बार फिर जिला पुलिस प्रशासन को सफलता हाथ लगी है। अभी बीते दिनों ही बालाघाट पुलिस ने नक्सलियों तक पैसे पहुंचाने का कार्य कर रहे 2 व्यक्तियों सहित एक ठेकेदार को गिरफ्तार किया था। वहीं आज एक बार फिर नक्सलियों तक जरूरत का सामान पहुंचाने वाले 2 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश कर दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों ही अपराधियों के द्वारा सीपीआई माओवादी संगठन को दैनिक जरूरत का सामान पहुंचाने का कार्य किया जा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि सीपीआई माओवादी नक्सलियों को दैनिक आवश्यकता की सामग्री पहुंचाने के लिए गुलाब टेकाम निवासी ग्राम चिलकोना और मोहम्मद यूनुस निवासी ग्राम बेलगांव दोनों चिलकोना के जंगल में जा रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी लांजी निरीक्षक नितिन अमलावत एवं चौकी देवरबेली प्रभारी उप निरीक्षक दुर्गा प्रसाद नगपुरे ने हॉक फोर्स टीम की मदद से शाम करीबन 6:30 बजे चिलकोना की ओर जाने वाले रास्ते पर जंगल क्षेत्र रास्ते में घेराबंदी कर गुलाब सिंह पिता मेहतर टेकाम निवासी ग्राम चिलकोना और मोहम्मद यूनुस पिता से पूछताछ करते हुए उनके कब्जे से मोटरसाइकिल में बंधी हुई एक थैली में दैनिक जरूरत का सामान रिन साबुन, लाइफबॉय, निरमा, कोलगेट, कपड़ा, चूना, ब्लेड, कैंची, तेल, चायपत्ती, शक्कर, रस्सी, सुई धागा, मोटरसाइकिल आदि मौके पर जब्त की गई। वहीं पूछताछ पर दोनों ने बताया कि नक्सली कमांडर दीपक ने ग्राम बेलगांव बाजार से खरीदने हेतु 2000 रुपये दिए थे, जिससे सामान खरीदना स्वीकार किया गया। सीपीआई माओवादी संगठन को दैनिक सामान की वस्तुएं बाजार से खरीद कर पहुंचाने के लिए ले जाते पाए जाने पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना रांची में अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय बालाघाट में पेश कर आरोपी मोहम्मद यूनुस को 6 मई तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है और आरोपी गुलाब टेकाम को जिला जेल बालाघाट भेज दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम देर शाम को घोषित कर दिया। लंबे इंतजार के बाद जैसे ही छात्रों के हाथों में सफलता की अंक सूची आई, उनके चेहरे खिल उठे। 10 सीजीपीए अंक पाने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था, तो अन्य सफल छात्रों ने भी अपनी खुशी का इजहार किया। परीक्षा परिणाम जानने के बाद नगर के कुछ सफल विद्यार्थी बीटीवी कार्यालय पहुंचे, जहां छात्रों ने बीटीवी रिपोर्टर से विस्तृत चर्चा में अपने भविष्य की योजना, अध्ययन, सलाह और लक्ष्य के बारे में जानकारी दी। सीबीएसई पाठ्यक्रम में इस बार अजमेर रीजन के अंतर्गत आने वाले स्कूलों का परीक्षा परिणाम 93% रहा।
लेकिन बालाघाट नगर के 99% छात्र सफलता की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराने में सफल हुए। अमूमन लड़कियों को जहां बेहतरीन अंक लाने के लिए बधाई दी जाती है, वहीं इस बार यह अधिकार लड़कों ने पाया। परीक्षा परिणाम इस बार लड़कों के लिए बेहतर साबित हुआ। कुल विद्यार्थियों में से लड़कों का प्रतिशत 99 है, जबकि लड़कियों का 98% रहा। वहीं 10 CGPA अंकों के मामले में भी लड़कों ने अच्छी सफलता प्राप्त की है। केंद्रीय विद्यालय भरवेली में जहां 13 लड़कों ने 10 CGPA अंक प्राप्त किए, तो वहीं लड़कियों की संख्या 5 है। परिणाम जारी होने के बाद रविवार को केंद्रीय विद्यालय के छात्र मधुर शिवहरे, आयुष भगत और ऋषांक सोनी ने BTV कार्यालय पहुंचकर चर्चा की। इस दौरान तीनों ही छात्रों ने अपनी फ्यूचर प्लानिंग, गोल्स एवं प्रिपरेशन टिप्स के बारे में जानकारी दी। पेश है छात्रों से चर्चा के मुख्य अंश। अभी तो मैं बहुत खुश हूँ और आगे चल के मैंने सोचा है 11th-12th बहुत बढ़िया से अपने स्कूल से, केंद्रीय विद्यालय से करूँ और साथ ही साथ एक कोचिंग भी जाता हूँ मैं। और उसके अलावा फिर 12th के बाद मैं JEE की परीक्षा दूंगा, कोशिश करूँगा कि मुझे IIT कॉलेज मिले और उसके बाद मैं UPSC की परीक्षा देकर IAS बनना चाहता हूँ। क्या हॉबी है आपकी आगे? और इसके अलावा मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना और देखना है। इस जो सफलता का आप श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? सफलता का श्रेय तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा, अपने स्कूल के सारे सब्जेक्ट और क्लास टीचर्स को, और उसके साथ ही मैं अपने संतोष सर को भी बहुत बहुत श्रेय दूंगा इसका। मैं इस सफलता से अत्यंत ही खुश हूँ। मेरे मम्मी पापा ने यही चाहा था कि मैं 10th CGPA बनाऊंगा, जैसे कि 9th में ही मैंने 10th CGPA बनाया था। कोशिश यही थी कि मेरी पूरा मेहनत करके मैं 10th CGPA बनाऊं और ये करूँ। आपने ये जो सफलता प्राप्त की है, किसको देना चाहेंगे इसका? मैं इस सफलता का श्रेय पहले तो अपने माता पिता को देना चाहूँगा, फिर उसके बाद हमारे स्कूल के पूरे टीचर्स, और फिर भी अगर देखा जाए तो ट्यूशन भी बहुत सहायता दी। थैंक यू सर। पहली बात तो मैंने 10th CGPA लाए हैं और मुझे पहले से विश्वास था कि मेरे 10th CGPA बनेंगे। इसके लिए हमें सिर्फ रेगुलर स्टडीज़ करना चाहिए, रेगुलर स्कूल जाना चाहिए, और अगर हम रेगुलर स्टडीज़ और रेगुलर स्कूल जाएंगे तो हमें ट्यूशन की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किस तरह की फ्यूचर प्लानिंग रहेगी आपकी आगे चल के? मेरा प्रथम लक्ष्य मेरा IIT ही है। IIT में सबसे पहले JEE मेंस के एग्ज़ाम्स दूंगा, JEE एडवांस, JEE मेंस, और फिर उसके बाद अपने देश का नाम IT के लिए रोशन करूंगा। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा रविवार को समता भवन बालाघाट में 1 दिवसीय कार्यकर्ता धम्म प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुंबई से पहुंचे सोसाइटी के राष्ट्रीय सचिव एवं मुख्य प्रशिक्षक BH गायकवाड़ गुरुजी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और विज्ञानवादी प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम के अंत में समाज के ऐसे बच्चे जिन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड में 80% अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनका सम्मान किया गया। देश भर में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा रचित मातृ संस्था दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का 1 दिवसीय कार्यकर्ता धम्म प्रशिक्षण शिविर रविवार को संपन्न हुआ। समता भवन बालाघाट में आयोजित इस धम्म प्रशिक्षण शिविर में जिले भर से करीब 2 सैकड़ा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर सोसाइटी के राष्ट्रीय सचिव और मुख्य प्रशिक्षक BH गायकवाड़ ने कार्यकर्ताओं सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक प्रशिक्षण दिया। गायकवाड़ ने प्रशिक्षण के माध्यम से बताया कि ऐसे शिविर के माध्यम से समाज को आदर्श जीवन जीने की सीख मिलती है। शिविर में जो भी सीख मिले उसे अक्षरशः अपने जीवन में उतारने का पालन करें। इससे समाज का सभी क्षेत्रों में विकास होगा। होती है अप टू डेट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हमारा इंप्रेशन होना चाहिए। वो दवाई बेचने वाले लोग देखो, ब्रीफकेस रहती है हाथ में, ब्रीफकेस रहती है, इन वगैरह करते, काम भी बराबर ठीक से करते, और फिर दवाई की दुकान में जाते, डॉक्टर के पास जाते, या ऐसा 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 फटाफट जल्दी बोल देते। इंप्रेस होता है वो डॉक्टर भी, नहीं खरीदी करने का फिर भी खरीदी करता। कई लोग हम लोगों को भी इंप्रेस कर देते हैं। आप तो हमेशा का गिराक है, तो मैं तो समझता हूँ क्या दर्दी उसके दुकान में जाके बैठती है क्या, वो क्या बोलता है। कार्यक्रम के अंत में समाज के प्रतिभावान बच्चों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया, जिसमें कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 80% अंकों के साथ उत्तीर्ण करीब 75 छात्र छात्राएं शामिल हुए। इन बच्चों की सफलता को लेकर सोसाइटी की ओर से साधुवाद दिया गया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य और मंगलमय जीवन की कामना की गई। और इस संयम का नतीजा आज हमको मिल रहा है। हायर सेकेंडरी की परीक्षा में 86% प्राप्त किया है। हट्टा के निवासी हैं, सुभाष डोंगरे के सुपुत्र हैं और कक्षा 10वीं।
रेगुलर बोर्ड रेगुलर लगाए थे हम लोग। धम्म प्रशिक्षण शिविर को लेकर सोसाइटी के जिला अध्यक्ष R.K. कठाने ने बताया कि आज का यह कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आदर्श समाज की निर्मिति को लेकर किया गया। इस शिविर में मुख्य प्रशिक्षक गायकवाड़ गुरुजी के द्वारा समाज को शीलवान, नीतिवान और बुद्धिमान बनाने की दिशा में धम्म के पालन की सीख दी गई। उन्होंने बताया कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया सम्राट अशोक का भारत बनाने के मार्ग पर अविरल प्रगतिरत है। देश भर में प्रशिक्षण शिविर लगाकर समाज को सांस्कृतिक, धार्मिक, वैचारिक और बौद्धिक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा रहा है। भारतीय बौद्धों की मातृत्व संस्था द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया उस बैनर तले कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। और कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का मतलब है कि भारत में मैत्रीपूर्ण आदर्श भारत का निर्माण करना और पंचशील के सिद्धांत पे, बाबा साहब के सिद्धांत पर चल के, बुद्ध के सिद्धांत पर चल, हमें बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष के सिद्धांत पर चल करके एक आदर्श भारत का निर्माण करना। जैसा स्वर्ण युग का भारत था, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक का भारत था, ऐसे भारत का पुनः निर्माण करना। और समस्त व्यक्ति को जो भारत में हमारे बालाघाट जिले के परिसर में और अंतिम व्यक्ति तक ऐसा सिलवान समाज का निर्माण करना जिससे कि सब लोगों के बीच मैत्री, प्रज्ञाशील और करुणा जागे। इसी कार्यक्रम के तहत हमने बालाघाट जिले में जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं SC, ST, OBC और माइनॉरिटी में हुई, उन्हें पुरस्कृत करना ताकि उनका मनोबल बढ़े और वो अच्छे शिक्षा लेकर के बाबा साहब का जो पहला बिंदु था शिक्षित बनो, वो कायम हो सके। कार्यक्रम के समापन पर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष चरणदास ढेंगरे ने आभार व्यक्त किया। इस मौके पर प्रदेश सचिव धर्मेंद्र कुरिल, उपाध्यक्ष पूरनलाल मेश्राम, ज्ञानीराम रामटेके, प्रदेश सचिव हेमलता डोंगरे, महासचिव राजेंद्र मेश्राम, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार बोरकर सहित जिले भर से कार्यकर्ता शामिल रहे। इसी प्रकार जिला मरारमाली समाज के द्वारा समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए रविवार को कैरियर मार्गदर्शन शिविर एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस शिविर में मरारमाली समाज के करीब 300 बच्चे शामिल हुए, जिन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। जिला मरारमाली समाज के द्वारा पिछले 2 वर्षों से लगातार समाज को शैक्षणिक, सामाजिक और धार्मिक शास्त्र के साथ आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत रविवार को मरारमाली समाज के द्वारा जिले के 300 प्रतिभावान बच्चों के लिए कैरियर मार्गदर्शन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षा में 75% अंकों के साथ मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले 300 बच्चों को मार्गदर्शन दिया गया। इसके लिए मरारमाली समाज के आमंत्रण पर दिल्ली से डॉक्टर शिव पांचे, PhD गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर नरेंद्र जामरे एवं SL मानकर छत्तीसगढ़ से पहुंचे, जहां उनके द्वारा प्रतिभावान बच्चों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के साथ ही प्रशासनिक पदों पर आसीन होने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अलावा मुख्य मार्गदर्शक डॉक्टर शिव पांचे ने सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्र की भी पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ने की सलाह दी। कार्यक्रम के अंत में जिला मरारमाली समाज बालाघाट के द्वारा सभी प्रतिभावान बच्चों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष चेतन नागेश्वर, उदय सिंह पंचेश्वर, उमेश पंचेश्वर, संतोष बाहेश्वर सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसलिए बांटा जा रहा है कि जिले के हमारे जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, हम बचपन से सुनते थे कि मरार अकलवर नहीं होती, इनको पढ़ते नहीं आता, ज्ञानवान नहीं हो सकते। जब प्रमाणित इनको उत्साहित कर रहे हैं कि आप अधिक से अधिक अंक लेके, तो पिछले साल हमारे समाज के जो है बच्चा जिले में टॉपर रहा और इस बार भी 92 बना के 93% है 10वीं बोर्ड में, तो टॉपर हैं। करीब 300 बच्चे टॉपर हैं हमारे यहाँ, 75% मेरी सूची 10वीं बोर्ड में। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। श्री वर्धमान साड़ी भंडार, साड़ियों एवं कपड़ों के थोक विक्रेता। साड़ियाँ ही साड़ियाँ, साड़ियों का संसार। नारी के सौंदर्य को निखारती है साड़ियाँ, संवारती है साड़ियाँ। अगर हर बार कुछ नया, कुछ हटकर पहनना पसंद है तो बस सोचिए मत, फौरन चले आइए श्री वर्धमान साड़ी भंडार में, क्योंकि यहाँ आपकी पसंद की सारी चीजें मौजूद हैं, जैसे दुल्हन की साड़ियाँ, डिजाइनर लाचे, दूल्हे के लिए मनपसंद सूट, ब्रांडेड सियाराम एवं रेमंड की शूटिंग एवं शर्टिंग, वायल, पातल, सूट पीस व कुर्तियाँ, लेगी, रूबिया ब्लाउज, दुपट्टे, पेटीकोट, फॉल अस्तर, मैचिंग की 99% गारंटी,
कंबल, बेडशीट, दरी, पर्दे के कपड़े, सोफा कवर, कालीन, चादरें, कारपेट की विशाल श्रृंखला, भगवान के वस्त्रों की भी अद्भुत रेंज, हमारे विशेष आकर्षण का केंद्र चमत्कार सूट पीस। तो फौरन चले आइए आपके मनपसंद प्रतिष्ठान में। हमारा पता है श्री वर्धमान साड़ी भंडार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, श्याम टाकीज के पास, बालाघाट। समय सुबह 10:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बस स्टैंड में अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष अनिल थुआरे के अल्टीमेटम के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। दुकानदार अध्यक्ष के इस अल्टीमेटम के बाद स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने में जुट गए हैं। बस स्टैंड में चल रहे निर्माण कार्य से यातायात में हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका ने दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों के तहत एक दिन का अल्टीमेटम मिलने से व्यापारियों में जबरदस्त हलचल दिखाई दे रही है। वे प्रशासन की कार्रवाई से बचने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने में जुट गए हैं। रविवार को करीब 2 दर्जन से अधिक दुकानदारों और व्यापारियों ने अपने टीन शेड और निर्धारित स्थान के बाहर तक फैले अतिक्रमण को हटाया, जिससे अब निर्माण कार्य के साथ ही आवाजाही में भी मदद मिलने की संभावना है। गौरतलब है कि बस स्टैंड में अतिक्रमण के चलते प्लेटफॉर्म निर्माण और यातायात की समस्या बढ़ गई थी। इसी को देखते हुए बीते दिनों नगर पालिका अध्यक्ष अनिल थुआरे ने बस स्टैंड का निरीक्षण कर एक दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इसी को लेकर दुकानदारों ने अपने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया है कि अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाइट। हर वर्ष की तरह इस बार भी 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की तैयारी शासन प्रशासन के द्वारा की जा रही है, लेकिन शहर को प्रदूषण और गंदगी मुक्त बनाने की परिकल्पना कागजों और रैलियों के साथ बैठकों तक में सिमट कर रह गई है। रोजाना नगर में गंदगी और प्रदूषण की सीमा बढ़ रही है, जिससे मानव जीवन पर अनेक बीमारियों का साया मंडराने लगा है। नगर में दिनों दिन बढ़ती वाहनों की संख्या और धूल युक्त सड़कें लगातार पर्यावरण को प्रदूषण की ओर धकेल रही है। इसके अलावा जगह जगह कूड़े के ढेर और प्रतिबंध के बावजूद पॉलीथीन का उपयोग पर्यावरण के लिए खतरनाक बन रहा है। इसके अलावा विविध प्रकार के कारोबार के माध्यम से भी शहर में प्रदूषण का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन इस दिशा में न तो प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड चिंतित है और न ही प्रशासन के द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं। पर्यावरण संवर्धन के नाम पर पौधारोपण के लिए कई संस्थाएं और शासकीय विभाग सामने आते हैं। हर साल लाखों की संख्या में पौधारोपण भी किया जाता है, लेकिन इन पौधों में से कितने पौधे बचाए जाते हैं, इसका भी आंकड़ा शासन प्रशासन के पास नहीं होता है। ऐसे में प्रशासन द्वारा बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण पर केवल जागरूकता रैली एवं बैठकों का आयोजन करना कितना कारगर साबित होगा, यह सवाल अब पर्यावरण प्रेमियों के ज़हन में उठने लगा है। गौरतलब है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भारत सहित तमाम देशों में मनाया जाना है। इस दिन पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए जागरूकता रैलियां और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इसका असर आम जीवन पर बहुत ही कम दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर पर्यावरण के खिलाफ कार्य करने वालों पर भी कोई रोक नहीं होती है। नगर में ही पर्यावरण को दूषित किए जाने के कई उदाहरण आए दिन देखने मिलते हैं। वाराणसी में नगर पालिका परिषद ने शनिवार को पॉलीथीन और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तपती धूप में जन जागरण का कार्य किया। नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, सीएमओ राजेश सिंह चंदेल ने पूरे अमले के साथ दोपहर के समय सबसे पहले पॉलीथीन के विषय में कार्य किया। चंदेल ने दुकान दुकान जाकर दुकानों से लगभग 2 क्विंटल पॉलीथीन जब्त कर हड़कंप मचा दिया। इसी तरह दोपहर समय में नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल के नेतृत्व में पूरे अमले ने नगर में रैली निकालकर विश्व पर्यावरण दिवस के प्रति जवाबदारी के साथ कार्य करने की बात कही। अध्यक्ष पटेल ने बताया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी दुकानदारों एवं घरों के निवासियों से अपील की जा रही है कि वे अपने अपने घरों एवं दुकानों में डस्टबिन का उपयोग करें, अन्यथा 5 जून के बाद कड़ी कार्यवाही के लिए नगर पालिका ने कार्य योजना तैयार कर ली है। इस संबंध में प्रभारी सीएमओ राजेश सिंह चंदेल ने बताया कि क्षेत्रीय अधिकारी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर के पत्रानुसार प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के प्रावधान अनुसार 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग का निर्माण, भंडारण, विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही पान मसाला एवं तंबाकू की पैकेजिंग भी 50 माइक्रोन से कम मोटाई के पैकेजिंग में प्रतिबंधित की गई है। नियम 12 के अनुसार अपशिष्ट जनक द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार के प्लास्टिक सीटों और बहुस्तरीय पैकेजिंग से बने कवर के उपयोग से संबंधित नियमों के उपबंधों को लागू कराने के लिए विहित प्राधिकारी नगरीय विकास विभाग के सचिव हैं। इसलिए इन प्रावधानों को लागू करने का कार्य नगरीय निकाय का है। सीएमओ ने बताया कि नियम 14 व 15 के अनुसार 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग एवं विक्रय करने वाले स्टॉकिस्ट, हॉकर, दुकानदार, वेंडर्स आदि को पेनाल्टी लगाने का प्रावधान भी किया गया है।
जिन वेंडर्स द्वारा प्लास्टिक आइटम की बिक्री की जाएगी उन्हें स्थानीय निकायों में 6 माह के भीतर पंजीयन कराना होगा। चंदेल ने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के अनुसार लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसलिए प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग एवं विक्रय करने वाले स्टॉकिस्ट, हॉकर, प्लास्टिक दुकानदार, वेंडर्स आदि 50 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग एवं भंडारण पूर्णतः बंद करते हुए यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो नगर पालिका द्वारा दंडात्मक कार्यवाही करते हुए जुर्माना एवं सामग्री जब्त की कार्यवाही की जाएगी। वाराणसी बस स्टैंड में दुकानदारों के अतिक्रमण से बढ़ रही यातायात समस्या के समाधान को लेकर थाना प्रभारी ने सभी दुकानदारों की बैठक बुलाई। शनिवार को नगर के थाने में आयोजित इस बैठक में थाना प्रभारी ने दुकानदारों को दुकान के बाहर सामान नहीं फैलाने और वाहन चालकों को भी वाहन नहीं खड़े करने के निर्देश दिए। बैठक में वाराणसी नगर के बस स्टैंड में व्यापार करने वाले दुकानदार शामिल हुए। इस दौरान थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने सभी दुकानदारों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे यातायात को ध्यान में रखते हुए दुकान के बाहर सामान न फैलाएं, अन्यथा पुलिस के द्वारा यातायात में बाधा पहुंचाने को लेकर सख्त कार्यवाही की जाएगी। ठाकुर ने इसके अलावा दुकानदारों से कहा कि वे अपनी दुकानों के सामने बेवजह खड़े वाहनों को भी हटाएं, साथ ही बस चालकों को भी दुकानों के सामने स्टॉप नहीं करने को लेकर आपत्ति दर्ज करें। इससे बस स्टैंड में यातायात की समस्या से काफी हद तक निजात मिल सकेगी। थाना प्रभारी ने बताया कि अतिक्रमण की समस्या को लेकर भी पुलिस चिंतित है। जल्द ही पालिका प्रशासन के माध्यम से यातायात में खलल पैदा करने वाले अतिक्रमणकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। बस स्टैंड परिसर के संबंध में कुछ पार्षदों और पत्रकार बंधुओं ने जो है मौखिक शिकायत की थी कि वहाँ यातायात अव्यवस्थित होता है। इस संबंध में जो है बस स्टैंड में जिनकी भी दुकान है और जो बस ऑपरेटर हैं उनको बुला के समझाइश दी गई है कि वहाँ यातायात की व्यवस्था खराब ना करें और जो भी दुकान पे आता है व्यवस्थित यदि गाड़ी खड़ी करता है वो तो उनको समझाया जाए कि गाड़ी जो है व्यवस्थित खड़ी करें अपना, और उनको बताया गया कि अगर इस तरह से अगर बीच बस स्टैंड में किसी की गाड़ी मिलती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। वाराणसी नगर के वार्ड नंबर 1 निवासी सोहनलाल दुबे के मकान में गैस का पाइप लीक होने से अचानक आग लग गई। इस हादसे में घर गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया, जिससे पीड़ित मकान मालिक को करीब 25,000 का नुकसान उठाना पड़ा है। जानकारी के अनुसार सोहनलाल दुबे दोपहर 12 बजे चाय बनाने के लिए गैस चालू कर रहा था। इसी दौरान गैस का पाइप लीकेज होने से अचानक चिंगारी निकली और आग लग गई। यह आग कुछ ही मिनटों में पूरे मकान में फैल गई, जिससे घर में रखा गृहस्थी और रसद का पूरा सामान राख हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पड़ोसी भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने दमकल एवं 100 डायल को इसकी सूचना दी, जिस पर दमकल अमले ने पहुंचते ही पानी की बौछारों से आग पर काबू पा लिया। बताया गया कि समय पर दमकल वाहन नहीं पहुंचता तो यह आग काफी भीषण हो सकती थी, जिससे पीड़ित को जान माल का भी नुकसान उठाना पड़ सकता था। चलते हैं मंदिर के बचपन का कमरा है, अकेले रहते हैं। वो पानी गर्म कर रहे थे तो मतलब गैस चालू करे तो क्या बोलते हैं लीकेज था पाइप में, तो उस कारण आग लग गई। काफ़ी कोशिश की गई पर वो अंततः खेत से आग। गैस सिलेंडर में कोई नुकसान तो नहीं? हाँ, गैस सिलेंडर में तो नुकसान नहीं हुआ, आग घर में बहुत ज़्यादा आग लग चुकी है। उन्होंने जी इसको सूचना। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बालाघाट पुलिस को एक बार फिर मिली बड़ी सफलता। नक्सलियों को दैनिक उपयोग का सामान पहुंचा रहे 2 व्यक्तियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीपीआई माओवादी संगठन को दैनिक उपयोग का सामान पहुंचाने का कर रहे थे काम। सीबीएसई 10वीं के टॉपर छात्रों ने बीटीबी से की चर्चा। आईआईटी जेईई के साथ ही प्रशासनिक सेवा में जाने का है विचार। लक्ष्य को ध्यान में रखकर अध्ययन करने से मिलती है सफलता। सफलता पर छात्रों ने जाहिर की खुशी। और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने दिया कार्यकर्ताओं को धम्म प्रशिक्षण। जिले भर से पहुंचे थे कार्यकर्ता। सामाजिक, धार्मिक और बौद्धिक विषय पर दिया गया प्रशिक्षण। कार्यक्रम के अंत में समाज के प्रतिभावान बच्चों को किया गया सम्मानित। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।